हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो स्किल्स 0 to 1 में अभी एंड्रॉयड डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। फ्रॉम स्क्रैच से हम लोग सीखेंगे, मतलब कि आपको पहले एंड्रॉयड का स्ट्रक्चर वगैरह बताऊँगा, आर्किटेक्चर कैसा होता है एंड उसमें हम लोग कॉटलिन का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा और वो मैं ही आपको सिखाने वाला हूँ। फ्रॉम स्क्रैच हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ेंगे। अगर आपने लाइफ में पहली बार प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो या फिर आप लाइफ में कभी प्रोग्रामिंग करा ही नहीं है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। और जो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। और आप जो डीएसए करते हो C++, पाइथन, जावा में, तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें भी आप डीएसए कर सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं कि डीएसए आप नहीं कर पाओगे। तो आप चाहो तो इस लैंग्वेज को आगे जाके भी बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कॉटलिन से स्टार्ट करेंगे, देन हम लोग जेट पैक कंपोज सीखेंगे क्योंकि वो लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में। और हम लोग ऑलवेज़ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट में जो ट्रेंडिंग टॉपिक होती है वो आपको पिक करना रहता है। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जो ट्रेंड में है वो है जेट पैक कंपोज, और उससे पहले क्या यूज़ होता था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को पीपीटी में दिखा देता हूँ। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, सो ये मैं कर लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ हाथ में। ओके, सो पहले तो मैं अपने बारे में बता दूँ तो मेरा नाम है संजुग। आप मुझे ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो ये है मेरा नाम संजुग। आपका एंड्रॉयड डेवलपर या फिर कह लो एंड्रॉयड डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर, ओके, या तो आप संजुग सर बोल सकते हो मुझे, आई डोंट माइंड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का बेसिक सेटअप देखेंगे कैसे होगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एंड मैं आपको सेटअप दूंगा। एंड हर वीडियोस में लास्ट में मैं आप लोगों को एक होमवर्क देने वाला हूँ। तो जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला होगा उससे पहले जो भी मैंने आपको होमवर्क में दिया है वो आपको कंप्लीट करना है। एंड जो भी आपने कंप्लीट करा है, होमवर्क में करा है, वो आप लोगों को जो है उसी वीडियो के सेक्शन के कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है उसका आंसर, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो भी आप कमेंट में ही लिख देना, तो मैं उस डाउट को पिक करके नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एंड्रॉयड। आप एंड्रॉयड नाम सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? ओके, सो एंड्रॉयड मतलब क्या? तो ये एक आप बोल सकते हो, एक रोबोट बोल सकते हो, ठीक है। यू कैन से एंड्रॉयड माने रोबोट। अब रोबोट क्या है? रोबोट भी तो एक मशीन ही है, ठीक है। तो ये मशीन ही होता है एट द एंड। सो एट द एंड दिस इज अ मशीन। ओके ओके, सो अब बात करते हैं जो टेक्सचुअल डेफिनेशन आप बोल सकते हो। ये जो बुलेट पॉइंट्स है आप इसको याद कर लो, इनफ है। और सच्ची बोलो तो अगर आप फ्रेशर हो देन हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, एंड व्हाट इज़ एंड्रॉयड। बाकी अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो ये आपको इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और फ्रेशर को भी आजकल जो डिमांड है मार्केट में, ये सारी चीज़ें हैं ना, वो एज्यूम करते हैं कि आपको पता हो, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज़ एंड्रॉयड? अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। पहली बात तो एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये आपका जो फ़ोन है, फ़ोन के अंदर जो ओएस होता है
वो है पहली बात। दूसरा, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, वो बना है लिनक्स बेस्ड, मतलब लिनक्स के ऊपर बना हुआ ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो एंड्रॉयड है वो आपका ओपन सोर्स है और फ्री टू यूज़ है। आप चाहो तो खुद का वो जो ओपन सोर्स कोड है उसको लेके मॉडिफाई करके आप खुद का पैच लगा सकते हो या फिर खुद का फीचर लगा सकते हो। तो एंड्रॉयड वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है, ठीक है। वो एक ओपन सोर्स और फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स कर्नल के ऊपर बना हुआ है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो 5 बुलेट पॉइंट्स है, द वर्ल्ड मोस्ट यूज्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बाय मार्केट शेयर, ठीक है, इसको नहीं लोगे कंसिडर करोगे तो भी चलेगा। बट आप ये जो 3 बुलेट पॉइंट्स है, इन 3 बुलेट पॉइंट्स का सिंपल सा आपको एक सेंटेंस बना लेना है। और इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ एंड्रॉयड, तो आप सिंपली आप उसको जवाब दे सकते हो। तो कैसे जवाब दे सकते हो? तो आप सिंपली बोल सकते हो कि एंड्रॉयड इज़ an ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। डेफिनेशन में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सी, एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट ऑन टॉप ऑफ लिनक्स कर्नल, ओके। सो ये आप बोल सकते हो, ठीक है। ये डेफिनेशन भी बोल दोगे, हाँ, इंटरव्यूअर को आपको मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि आपको नॉलेज है, ओके। सो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हाट इज़ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट ऑन टॉप ऑफ लिनक्स कर्नल या कर्नल लिनक्स बोल सकते हो। अब ये है क्या क्या काम करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले। सो ये हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आज के लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 1 है। उसमें हम लोग बात करेंगे एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्किटेक्चर आपका, ओके। सो रेडी रहने देता हूँ। मैं वाइट पिक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। लेट मी चूज़ माई पेन कलर। कैन आई चूज़ माई पेन कलर? ओके, ठीक है, ओके ओके। सो ये जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर है ये आपको मैंडेटरी है कि आपको पता होना चाहिए। और इंटरव्यू में ये आपसे पूछा जाएगा, अगर आप फ्रेशर हो तो भी, और अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, लाइक 1 और 1.5 ईयर भी एक्सपीरियंस रखते हैं, तो भी इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। सो अभी ये क्या है, तो ये आपको यही ऑर्डर में याद कर सकते हो, ठीक है। सबसे इजी ऑर्डर यही है। ऑल दो आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हो याद, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप रिवर्स ऑर्डर में याद करो। अगर आप इंटरनेट वगैरह में जाओगे तो आपको जो है रिवर्स ऑर्डर पे ज़्यादातर जो है ये वाला जो आर्किटेक्चर है वो दिखाया जाता है। सो ओके, मैं पेन 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 ओके। अब बात करते हैं 1 बाय 1 सबको देखेंगे। सबसे पहला आपको याद रखना है सिस्टम एप्स। तो सिस्टम एप्स क्या है बेसिकली, इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। सेकंड है जावा एपीआई फ्रेमवर्क। थर्ड लेयर जो होता है, ये सारा एक लेयर है, ठीक है। ये बोल लो आप लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ये आपका आ जाएगा लेयर 4, ये बन जाएगा आपका लेयर 5, ओके। अब लेयर 1 जो है आपका सबसे टॉप लेवल पे होता है। तो जो टॉप लेवल पे होता है वो है सिस्टम एप्स, ठीक है। उसके नीचे सिस्टम एप्स के नीचे आपका रहता है जावा एपीआई फ्रेमवर्क। उसके नीचे आपका सिंगल लेयर में 2 चीज़ें होती है, एक होता है नेटिव लाइब्रेरीज और उसके बाद होता है एंड्रॉयड रन टाइम। उसके बाद जो लेयर आती है उसमें हल होता है। हल क्या है? हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। इसको अभी थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग।
उसके बाद होता है कर्नल यानी कि लिनक्स, ठीक है, जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है सिंपल सा। तो ये आपका एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर है, आपको मैंडेटरी है ये चीज़, आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंडेटरी। एंड्रॉयड डेवलपर को ये मैंडेटरी है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर क्या होता है। अभी डिटेल में देखते हैं क्या क्या होता है। सो पहले देखते हैं सिस्टम ऐप्स। तो सिस्टम ऐप्स आपका और कुछ नहीं, जो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्लिक करके ओपन करते हो, वो जो आपका एप्लीकेशन है उसी को बोला जाता है सिस्टम एप्लीकेशन। जो आप देख सकते हैं, आप टच करोगे, उसको ओपन करोगे एंड आप उसको यूज़ करोगे, राइट। सो वो आपका लेयर हो जाता है सिस्टम ऐप्स का। तो यहाँ पे भी लिख रखा है मैंने, बिल्ट इन ऐप्स, फ़ोन, कॉन्टैक्ट्स, ब्राउज़र, जो कि आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह आप एग्जांपल से समझ सकते हो, या फिर आपने खुद का कोई एप्लीकेशन बनाया है, वही होता है आपका सिस्टम लेयर में। तो वो सारी एप्लीकेशन जो आपको मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में दिखती है, वो सारी चीज़ें होती है सिस्टम ऐप्स के लेयर में, जो कि हमारा है लेयर 1, राइट। अब नेक्स्ट लेयर में जाते हैं। तो नेक्स्ट लेयर में हमारा है जावा एपीआई फ्रेमवर्क। तो इसको मैं लिख देता हूँ लेयर 2। अब इसमें क्या होता है कि देखो जावा, अब मैंने आपसे बात किया था कि कॉटलिन हम लोग पढ़ेंगे, अब ये जावा कहाँ से बीच में आ गया। तो देखो पहले एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन जो कुछ ना कुछ जावा में इशू थे, वो सारे इशू जो है कॉटलिन में सॉल्व हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले सी लैंग्वेज आया, अब सी लैंग्वेज में कुछ खामियां थी, तो उससे आगे बढ़ के सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस किया। लाइक फंक्शनल प्रोग्रामिंग से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इंट्रोड्यूस हुए। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही काफ़ी नहीं था, सी प्लस प्लस में मेमोरी लीक्स वगैरह ज़्यादा होते थे, तो उसमें ज़्यादा क्लोज टू हार्डवेयर है। तो हम लोग को कुछ ऐसा चाहिए था जहाँ पे हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट खुद से ना करना पड़े, तो इजी हो जाए। देन जावा इंट्रोड्यूस हुआ एंड सो ऑन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंटैक्टिकल की वजह से पाइथन फिर आया। तो ये जो सारे इवोल्यूशंस होते हैं वो क्यों होते हैं, जो पिछले बार जो बना हुआ था उसमें कुछ ना कुछ इशू होंगे, या फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो थोड़ा टफ टू इम्प्लीमेंट करना होगा। तो वो सारी चीज़ों को जो है नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कह लो या नए फ्रेमवर्क में कह लो, वहाँ पे वो चीज़ रिजॉल्व किया जाता है। तो वही चीज़ है, पहले जावा यूज़ होता था, अभी गूगल ने ऑफिशियली एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। वो लोग ने बोला कि आप ऑफिशियली अभी कॉटलिन को यूज़ करो। तो अभी जावा फ्रेमवर्क कहाँ से आया, तो जो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें खाली वो जो है एक मॉडर्न लैंग्वेज बना दिया गया है जावा को ही यूज़ करके, आप कह लो, क्योंकि जावा और कॉटलिन दोनों इंटर ऑपरेबल लैंग्वेज है। इंटर ऑपरेबल मतलब क्या होता है उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल तक दिखाऊंगा, कोड करके दिखाऊंगा जब हम लोग कोड मतलब कॉटलिन करेंगे। अब इतना मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि इंटर ऑपरेबल मतलब आप चाहे जावा में प्रोजेक्ट बनाओ, आप चाहे कॉटलिन में प्रोजेक्ट बनाओ, दोनों का जो कोड है वो आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ABC नाम से कोई फाइल क्लास बना दिया जावा में, और XYZ नाम से आपने एक क्लास बना दिया कॉटलिन में। आप चाहते हो कि जो XYZ है वो उसको नीड पड़ रही है ABC के फंक्शंस, ठीक है, ABC क्लास है, उसके अंदर कुछ फंक्शंस होंगे, उसकी नीड है। तो आप क्या करोगे ना, कॉटलिन से ही आप डायरेक्टली जो जावा के क्लास के फंक्शंस है उसको कॉल कर सकते हो। तो ये होता है इंटर ऑपरेबल प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। कॉटलिन और जावा में इंटर ऑपरेबल लैंग्वेज है। तो ये मोटा मोटा है, मैं डिटेल में आप लोगों को आगे के लेक्चर्स में सिखाऊंगा ही। और बात करते हैं जावा एपीआई फ्रेमवर्क ही क्यों। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता होगा, अगर आप जावा बैकग्राउंड से है तो आपको पता होगा कि जो जावा है वो कंपाइल करता है JVM के थ्रू।
तो सेम चीज़ जो कॉटलिन है वो भी JVM के थ्रू ही कंपाइल करता है, उसको हम लोग आगे के लेक्चर में प्रॉपरली देखेंगे विथ डायग्राम। ओके, सो यहाँ पे जावा जो API फ्रेमवर्क है वहाँ पे आपको क्या क्या मिलती है, तो रेडीमेड आपको APIs मिलती है। APIs आपको क्या हेल्प करता है, आप जो एप्लीकेशन आपका ड्रीम जो प्रोजेक्ट है आप वो बना रहे हो, तो वो बनाते टाइम आपको कुछ ना कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको बटन चाहिए तो बटन वगैरह मिल गया, वैसा टाइप का कुछ भी चाहिए, व्यूज़ चाहिए वगैरह वगैरह, व्यूज़ ही आपका बटन्स होता है। तो वो जो चीज़ें हैं आपको कुछ चीज़ें रेडीमेड आपको प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम जावा API फ्रेमवर्क। ठीक है, हम उसको बस इंपोर्ट करेंगे एंड यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। तो ये आपका वो चीज़ है जहाँ पे आपको मिलता है एक्टिविटीज़, व्यूज़ एंड रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे के लेक्चर में। एंड सर्विसेज भी आपको मिलती है लाइक नोटिफिकेशंस एंड लोकेशंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेयर है वो है हमारा नेटिव लेयर्स एंड एंड्रॉयड रन टाइम लेयर्स। तो ये हमारा हो गया लेयर 4। ओके, लेयर 4 ही है ना, ओके लेयर 3 है, सॉरी। तो लेयर 3, ओके इसको लेयर 3 कर दो। मैं इसको रफ कर लेता हूँ। देन बाय द वे इसका शॉर्टकट की मुझे पता नहीं है। ओके, तो ये लेयर 3 आपका एंड्रॉयड नेटिव लाइब्रेरीज एंड आर्ट, यानी कि आपका एंड्रॉयड रन टाइम। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है, एंड्रॉयड रन टाइम्स रन्स योर कंपाइल्ड ऐप कोड। तो ये जो एंड्रॉयड रन टाइम है ये आपका जो कोड है उसको कंपाइल करने के लिए हेल्प करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो हेल्प्स टू कंपाइल योर कोड। ओके, अब इसमें नेटिव लाइब्रेरीज का मतलब क्या है कि आप हो सकता है आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हो जहाँ पे आपको बाइनरी फाइल्स चाहिए होगा, जैसे C++ का होता है जहाँ पे NDK वगैरह होता है, वो बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। एज अ फ्रेशर आपको मुझे नहीं लगता आपको कोई नीड पड़ने वाली है C++ लाइब्रेरीज वगैरह की, बट आप जब भी एंड्रॉयड आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस लेयर पे क्या होता है। ठीक है, ऑल्दो आप प्रोजेक्ट में रेयरली यूज़ करोगे इसको, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनमें ही आप ये जो चीज़ें हैं वो करते हो, बाकी काम आपका जो है बिना इसके भी हो जाता है यूजिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। तो वो चीज़ है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि नेटिव लाइब्रेरीज में क्या होता है। तो नेटिव लाइब्रेरीज में आपका C और C++ के जो लाइब्रेरीज है, फॉर एग्जांपल उसके कुछ फंक्शंस होते होंगे, जैसे कि अब मान लेते कोई एग्जांपल C आउट हो गया, एक एग्जांपल लेता हूँ, वो है नहीं बट एग्जांपल ले लो कि मान लो कि मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ रही है अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में C आउट को यूज़ करने के लिए। तो अभी मुझे C आउट तो यूज़ करना है, लेकिन C आउट तो जावा का या फिर कॉटलिन का सिंटैक्स है ही नहीं, वो तो C या C++ का वो तो C++ का सिंटैक्स है, राइट। तो अभी मुझे वो सिंटैक्स को यूज़ करना है, मान लो कि वो फंक्शन है तो C आउट फंक्शन को यूज़ करना है, तो मुझे ये C++ की लाइब्रेरीज रिक्वायरमेंट तो रहेगी, राइट। तो ये C++ का लाइब्रेरी मुझे लेने के लिए जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो जो है काम करता है लेयर, वो है नेटिव लाइब्रेरीज का, तो ये हैंडल करता है। ठीक है, तो बेसिकली वो बहुत ही हैवी लोड जो है ये वाला लेयर हैंडल करता है, जहां आप कुछ ग्राफिकल चीज़ें बनाते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई गेम बना रहे हो, तो गेम बनाते हो तो आपको C++ की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन में गेम बना रहे हो तो उसके लिए आपको जो है बहुत सारे ग्राफिक्स, मीडियाज, ये सब के साथ आपको खेलना पड़ता है। OpenGL भी आप यूज़ करते हो ग्राफिक्स में, एंड C++ नेटिव लाइब्रेरीज तो यूज़ होंगी क्योंकि आप मेमोरी से या फिर हार्डवेयर से डील करोगे, तो उसके लिए आपको C++ की लाइब्रेरीज तो रिक्वायरमेंट होगी गेम डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो लेयर 3 में आती है।
उसके बाद आते हैं हाल, जिसको बोला जाता है हाल बोलते हैं इसको, ठीक है, HAL। तो आप खाली ये नाम देखोगे, ये पूरा नाम कोई बोलता नहीं है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, ठीक है। आपको कोई भी बोलेगा तो हैल या फिर हाल बोल सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो पूछ रहा है आपसे ये क्वेश्चन वो प्रोनाउंस क्या करता है, ठीक है। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन देम। अब ये लेयर क्या करता है, ये अपना लेयर हो गया 4। तो फोर्थ लेयर क्या करता है, गिव्स एंड्रॉयड वन स्टैंडर्ड वे टू यूज हार्डवेयर, वर्क्स विथ कैमरा, ऑडियो, सेंसर, ब्लूटूथ, मेकर्स प्लग इन देयर ओन ड्राइवर्स अंडरनीथ। मतलब क्या है कि ये जो लेयर है वो आपका जो डिवाइस है, डिवाइस यानी कि आपका फ़ोन, ठीक है। तो ये लेयर क्या करता है, आपका फ़ोन और जो क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स बनाती है कंपनी, फॉर एग्जांपल अभी डिस्प्ले एक कंपोनेंट हो गया, कैमरा एक कंपोनेंट हो गया, ब्लूटूथ मॉड्यूल एक आपका कंपोनेंट हो गया। तो ये क्या है, ये हार्डवेयर्स है, राइट। ये अलग अलग हार्डवेयर्स है, एक हार्डवेयर नहीं है। और आपका जो फ़ोन है उसमें असेंबल्ड होते हैं। तो असेंबल्ड होने के बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके सॉफ्टवेयर में दिखती है, राइट। तो वो जो कनेक्शन बिल्ड करने का जो काम है, वो ड्राइवर्स जो करती है वो काम, वो ये लेयर करती है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, राइट। तो इसमें आपका आ जाता है कैमरा, ऑडियो मॉड्यूल आ जाएगा, सेंसर्स आ जाएंगे, ब्लूटूथ मॉड्यूल्स वगैरह आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। और आप खुद का कुछ ड्राइवर बनाते हो, वो भी आप इंटीग्रेट करना चाहते हो अपने फ़ोन में, आप कोई फ़ोन बना रहे हो या आप किसी फ़ोन के कंपनी में काम कर रहे हो, राइट। सो अगर आप हार्डवेयर पे काम कर रहे हो तो आपने या फिर आपके फ्रेंड ने हार्डवेयर पे काम किया है, वो हार्डवेयर आपको ला के देगा, तो आपको अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर में कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो वो ये लेयर काम करता है। तो आपको ये लेयर आइडिया हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट लेयर जो कि हमारा मेन लेयर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्नल, लिनक्स कर्नल या कर्नल बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये होता है अपना लेयर 5th, ठीक है। अब ये जो लेयर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है। ये लेयर क्या करता है कि आपका जो भी हार्डवेयर है उसके साथ जो कम्युनिकेशन होता है 0 एंड 1s में, मशीन कोड में, वो ये लेयर करता है, ठीक है। इससे पहले जो लेयर्स है वो या तो कंपोनेंट के साथ जो कम्युनिकेशन है वो परफॉर्म करते थे, या तो लाइब्रेरीज, नेटिव लाइब्रेरीज या रन टाइम के साथ, वहाँ पे वो फिनिश हो जाते हैं, राइट। अब जो मेन लेयर होता है यही लेयर है। ये लेयर जो है आपका जो हार्डवेयर है उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेंसर हो गया, ठीक है। तो सेंसर को सिग्नल भेजने का काम कौन करेगा, ये कर्नल करेगा। कर्नल जो है आपका जो भी मशीन कोड है वो लेके जाएगा आपके सेंसर के पास, बोलेगा कि भाई ये रहा मेरा कोड, बाइनरी कोड, आप इसको एग्जीक्यूट करवा दो महाराज, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, रिक्वेस्ट करेगा भाई हार्डवेयर कर दे। तो ये मैं लेके जाता हूँ, फिर टॉप लेवल पे पहुँचा दूँगा। टॉप लेवल कौन, सिस्टम ऐप्स, ठीक है। तो वहाँ से ही आएगा, टॉप लेवल से ही जो है रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई मैंने ये दबाया है, आप मेरे को ये ब्लूटूथ चालू करके दे। अब वो वहाँ से गुजरता हुआ लोअर लेवल पे आते रहेगा, कर्नल पे आएगा। कर्नल बोलेगा कि भाई जो टॉप लेवल है वो मुझसे ये मांग रहा है कि ब्लूटूथ ओपन करके दो, तो आप ब्लूटूथ ओपन करके दो। तो वहाँ से फिर ये हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा। हार्डवेयर को तो बाइनरी लैंग्वेज आता है, तो ये उसके साथ बाइनरी में बात करेगा एंड ऑल, वो रिटर्न में कुछ देगा एंड ये वापस से कैरी करके सिस्टम ऐप्स के पास लेके जाएगा, और जो कि आप अपने फ़ोन के स्क्रीन में देख सकते हो। बेसिक फंडा, ठीक है। तो ये होता है। यहाँ पे क्या क्या आपको मिलता है, तो मैनेज द हार्डवेयर, जो CPU होता है, मेमोरी होता है, ड्राइवर्स होता है, वो सारी चीज़ें मैनेज करने का काम करता है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है, सिक्योरिटी होता है, पावर होता है, वो सारी चीज़ें भी यही मैनेज करता है, यही लेयर मैनेज करता है आपका कर्नल, ओके। तो एवरीथिंग रन्स ऑन द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर बाकी के काम होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है।
तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, आपका एंड्रॉयड आर्किटेक्चर ख़त्म हो चुका है। तो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप याद कर लो उसको, टॉप टू बॉटम याद करना, बॉटम टू टॉप याद मत करना। सो टॉप टू बॉटम याद करोगे ना आप, बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हो कि पहला सिस्टम ऐप्स आएगा, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, राइट। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं एंड्रॉयड वर्जन्स एंड एपीआई लेवल्स क्या होता है। सो देखो, एपीआई लेवल्स आपका हो सकता है ऐसा कोई आ जाए, जैसे एपीआई लेवल में आ जाता है 34 एसडीके, कंपाइल्ड एसडीके, ये सारी चीज़ें, मीन एसडीके आप देखोगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब ग्रेडल में जाएंगे तब मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगा। अब मोटा मोटा हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सो एंड्रॉयड वर्जन्स एंड एपीआई लेवल्स, ईच एंड्रॉयड वर्जन मैप्स टू एन एपीआई लेवल अ नंबर। तो बेसिकली एपीआई लेवल एक नंबर है, नथिंग मोर देन दैट। ओके, एक नंबर है, खाली एक 1 2 3 4 वाला नंबर है। एपीआई लेवल्स इक्वल्स टू द सेट ऑफ फीचर्स एंड एपीआईज अवेलेबल। तो बेसिकली यहाँ पे जो एपीआई लेवल का मतलब ये लोग ने बताया कि जो सेट ऑफ फीचर्स एंड होते हैं वो सारी चीज़ें हैं, डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। ये आपको एपीआई लेवल में बस 2 चीज़ याद रखना है। क्या? एपीआई का नंबर क्या है, व्हाट इज एपीआई नंबर, ठीक है। दूसरा, उस एपीआई लेवल पे उसका नाम क्या है, नाम यानी कि एंड्रॉयड वर्जन। एंड्रॉयड वर्जन आपका नाम से लिंक होगा, और नेम क्या है, जैसे ओरियो हो गया, मार्शमेलो हो गया, ये एंड्रॉयड के नाम है, राइट। सो ये एंड्रॉयड वर्जन्स के नाम है। तो ये आपको 2 चीज़ याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है इसके बारे में। बाकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, पूरा डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना एप्लीकेशंस बनाओगे, ये आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। ओके, वाई इट मैटर्स, इट डिसाइड्स विच डिवाइस कैन रन योर ऐप। सो देखो, एपीआई लेवल यानी कि एंड्रॉयड वर्जन। अब मान लो कि आपका जो फ़ोन है वो है एंड्रॉयड 10, और आपने जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है वो प्रोजेक्ट, आप जब भी आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे ना, आपका एकदम लेटेस्ट वाला बनता है, ठीक है, एपीआई लेवल। तो अभी आपका जो एपीआई लेवल आपने सेट किया है आपके ग्रेडल में, वो होगा एकदम लेटेस्ट, जो कि एंड्रॉयड 15 16 17 जो भी है वो, राइट। एंड आपका जो फ़ोन है, जहां आप टेस्ट करोगे, आप जहां पे रन करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन को, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको, तो जब आप रन करने जाओगे ना, तो आपको एरर फेंकेगा। एरर में ये बोलेगा कि आप जो प्रोजेक्ट बना के रखे हो, वो जो प्रोजेक्ट है वो लेटेस्ट एंड्रॉयड में है, और जो आप रन कर रहे हो, वो जो डिवाइस है जहाँ पे आप रन कर रहे हो इस लेटेस्ट प्रोजेक्ट को, वो बहुत ही पुराना है, वो आदम ज़माने का है। तो उसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हो? आप यूज़ ही नहीं कर सकते वो जो एप्लीकेशन है, राइट। क्योंकि जो फंक्शनैलिटी जो एपीआई लेवल्स में आपको एपीआईज मिल रही है लेटेस्ट में, वो आपको पुराने एंड्रॉयड में नहीं थे, ठीक है, नए में आपको डाले गए हैं, तभी तो उसका एपीआई लेवल इंक्रीज़ किया गया, राइट। सो ये जो प्रॉब्लम है, ये आपको ना आए, इसके लिए आपको एपीआई लेवल और एंड्रॉयड वर्जन की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी आपको क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में शायद नहीं पूछा जाएगा, बट नॉलेज आपको होनी चाहिए। और नॉलेज क्यों होनी चाहिए? अगर आपको एरर आता है तो आपको डिबग करना आना चाहिए। अब ये नहीं होगा कि आप जब भी कोई कंपनी में रिक्रूट होके जाओगे तो आपको डायरेक्टली नया प्रोजेक्ट देके बिठा दिया जाएगा। हो सकता है कि उस कंपनी में ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो जो बहुत पुराना एंड्रॉयड से चल रहा है, ठीक है, बहुत पुराने वर्जन से चल रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, जो लीगेसी कोड है उसको तो रखना ही पड़ता है, उसके अलावा लीगेसी में कोई छेड़छाड़ ना हो और आप अपना नया कोड भी चल जाए।
तो ये सारी चीज़ें जो है आपका मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सॉलिड प्रिंसिपल में देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है ये जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल बोलते हैं इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। सो जहाँ पे हम लोग का होता है कि आपने एक चीज़ बना दिया, उसको भाई छेड़ना नहीं है, वो जैसा बन गया, उसको वापस टच नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको नया फीचर ऐड करना है तो फीचर ऐड करो, कोई इशू नहीं है, बट पुराना जो फीचर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। सो ये कहता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, तो इसको हम लोग देखेंगे, राइट। ओके, सो मीन एसडीके लोएस्ट वर्जन यू सपोर्ट, टारगेट एसडीके इक्वल्स टू वर्जन यू बिल्ड एंड टेस्ट अगेंस्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टारगेट एसडीके आपका वो एसडीके होगा जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट चले। अगर आप चाहते हो कि एंड्रॉयड 15 में चले तो आप टारगेट एसडीके में एंड्रॉयड 15 वाला जो है एपीआई लेवल लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉयड 8 से लेके, मान लो 8 से लेके मैं चाहता हूँ कि 15 तक चले, तो आप जो मेन एसडीके है, मेन एसडीके में आप ये इंसर्ट करोगे एपीआई लेवल, ठीक है। जो भी है इसका एंड्रॉयड का नाम आई थिंक ओरियो है। ओके, ये सारे नाम याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये नाम मुझे कैसा याद है, ये नाम मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो यह इसमें मिला था मुझे। अभी एंड्रॉयड 10 है, ठीक है, मैं बहुत पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। बट पुराना फ़ोन आप यूज़ करना तो आपको जो है बग्स मिलते हैं, ठीक है, पुराने फ़ोन में। नए फ़ोन में आप यूज़ तब करना जब आपको कोई फ़ीचर या कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना है तब करना, ठीक है। अगर आपको सिक्योरिटी डिबग वगैरह करना है तो आप ओल्ड फ़ोन में करना, क्योंकि आपका जो ओल्ड फ़ोन है वहाँ पे पैच नहीं हुआ रहता है। तो आप पहले उसमें चेक करो, उसमें अटैक करो, सब करो, एंड देन अगर उसमें कोई इशू आता है उसके बाद सेम चीज़ आप नए वाले फ़ोन के साथ करो। अगर उसमें भी आ रहा है तो मतलब आपके कोड में कुछ गड़बड़ है, उसको फिक्स करो, राइट। सो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। सो बेसिक सा आपको पता चल गया एंड्रॉयड के बहुत सारे वर्जन्स हैं। पहले वो जो वर्जन्स है वो आई थिंक कोई स्वीट के नाम पे आता था, ओके। सो ये चीज़ है, और दोनों वर्जन्स एंड एपीआई लेवल मैच और लिंक्ड रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा आपको कौन सा क्या है, कैसे है, तो इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा चले जाए बट आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। हाउ वी बिल्ड एंड्रॉयड ऐप्स, सिंपल सा फंडा। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला IDE बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो नाम का एक IDE होता है, वो आपको चाहिए होगा, ओके। तो ये बनाया था JetBrains कंपनी ने, ओके। सो ये JetBrains ने आपको बना के दिया है एंड्रॉयड स्टूडियो। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमारा है कॉटलिन, ओके, जिसको हम सीखेंगे। थर्ड चाहिए ग्रेडल। अब इस पे जाएंगे, आगे जाएंगे, ठीक है। ग्रेडल आपका एक बिल्ड सिस्टम होता है। दूसरा देखो एक और चीज़ होता है थर्ड ही जगह पे, या तो ग्रेडल ले लो या एक होता है माविन, ठीक है। दोनों रहेंगे। देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको देखने मिलेगा ग्रेडल के अंदर जो है माविन के भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। कोई लाइब्रेरीज या कोई लाइब्रेरीज फंक्शनैलिटीज़ आप थर्ड पार्टी को यूज़ करोगे तो जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती है, कोई हो सकता है कि आपने ग्रेडल पे, आपको पसंद है ग्रेडल तो आपने ग्रेडल पे काम किया है, लेकिन हो सकता है जो आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो उनको माविन पसंद था तो उसने माविन में प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है, माविन बिल्ड सिस्टम यूज़ कर लिया, तो लाइक दैट। सो ये बिल्ड सिस्टम है जो आपके एंड्रॉयड प्रोग्राम को बिल्ड करने का काम करता है, राइट। सो अभी हम लोग देखेंगे, आज हम लोग इसका इंस्टॉलेशन वगैरह ही देखने वाले हैं, ठीक है।
ओके, सो अभी बात करते हैं APK वर्सेस AAB। APK आप डेली देखोगे अपने लाइफ में, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के पूरे कैरियर में आप ये देखने वाले हो APK, ठीक है। और AAB ये आप कब देखोगे? जब आप कोई प्रोडक्ट को यानी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जब आप लाइव करने जाते हो कंसोल में, मतलब गूगल प्ले कंसोल। तो गूगल प्ले कंसोल में जब भी आप एप्लीकेशन को पुश करने जाते हो, लाइव करने जाते हो, जहाँ से आपका जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ से, ताकि कोई और जो है आपका यूज़र जो है वहाँ से डाउनलोड कर सके, तब आप AAB का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। वो हो सकता है एज अ फ्रेशर आपको चांस ना मिले, और हो सकता है आपको चांस मिले, तो स्टार्टअप में जाओगे तो मे भी चांस हायर होता है आपको ये AAB पे काम करने का, और AAB कैसे बनता है सब कुछ करने का मिलता है चांस, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कैसे बनता है, बट ये बहुत टाइम है, अभी बहुत आगे की चीज़ है APK और AAB, बट इसका डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है। तो APK क्या होता है? वो एक एंड्रॉयड पैकेज होता है, ठीक है। एंड्रॉयड पैकेज यानी कि आप देखो बहुत सारे कॉटलिन के कोड लिखोगे, आपके बहुत लेंदी कोड होंगे, फाइल्स होंगे, मल्टीपल फाइल्स होंगे, रिसोर्सेस होंगे, जैसे आइकन्स हो गया, कुछ आप या फिर फॉन्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल के एक बंडल बनाते हैं, एक पैकेज बनाते हैं जिसका नाम हो जाता है APK। आप समझ सकते हो, जिप हो गया, जिप भी एक चीज़ है, ठीक है। तो वैसे एक पैक कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, APK बोला जाता है उसको, ठीक है। एंड्रॉयड पैकेज जिसको आप इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन के डिवाइस में, या फिर एंड्रॉयड फ़ोन में आप जो है इंस्टॉल करते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आगे जाके देखने ही वाले हैं। उसके बाद AAB एंड्रॉयड ऐप बंडल, तो ये आपको काम में आता है जब भी आप प्ले स्टोर पे जो है उसको लाइव करते हैं। आप APK भी लाइव कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है, आप मोटा मोटा अभी ये समझ लो, इंटरव्यू में आया तो बता सकते हो आप, कि जो APK है वो मतलब बहुत लार्ज साइज़ का होता है, ठीक है, लार्ज इन साइज़। तो जब आप डेवलपमेंट करते हो ना, तो आप बंडल करोगे तो इसका जो साइज़ है, आप देखोगे कि आपने छोटा सा एप्लीकेशन बनाया, लेकिन इसका जो साइज़ है वो आपका 100 MB के ऊपर चला गया, लाइक दैट, ऐसा होता है। लेकिन आप कभी भी देखना, बहुत ही खतरनाक जो एप्लीकेशन होते हैं, जैसे बहुत टफ एप्लीकेशन होते हैं, वो अंडर 100 MB कैसे आपको प्ले स्टोर पे मिलता है। तो वो कोई और मैजिक नहीं है, बेसिकली वो जो है वो आपका AAB कमाल करता है, ठीक है। तो AAB में जब आप पैकेज को बिल्ड करते हो, तभी जो आपका है वो AAB खासली गूगल जो प्ले स्टोर है उसके लिए ही वो APK बनाता है, लेकिन AAB फॉर्मेट में बनाता है। और वो फॉर्मेट ये बताता है कि ये जो प्ले स्टोर है गूगल का, सिर्फ उसके लिए ऑप्टिमाइज़ होता है, ताकि वहाँ पे तुरंत पुश भी हो जाए, एंड जो हमारा जो एप्लीकेशन का साइज़ है वो भी बहुत कम हो जाए, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे APK बना रहे तो 100 MB आ रहा है, तो जैसे ही आप AAB बनाओगे ना, तो इसका जो साइज़ है आपका बन जाएगा 10 to 15 MB, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा कोड है। अगर आपका बड़ा कोड है तो वो बड़े साइज़ का होगा, ऐसा नहीं कि 10-15 MB। अगर आपका 1 GB का एप्लीकेशन है तो वो 10-15 MB में आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो आपका 500-600 MB हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्लोज टू हाफ जैसा हो जाएगा। और वो भी डिपेंड करता है आपके कोड लॉजिक पे, आप कोड कैसा लिखते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होती है, आप यूज़ कर सकते हो। सो मेरे फ़ोन में लाइन्स आ रही, ओके, ग्रीड लाइन्स है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ओके, इन शॉर्ट, यू इंस्टॉल APK, यू अपलोड AAB, जैसे यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। फ़ोन में आप APK को इंस्टॉल करते हो, लेकिन जब आप ऐप लाइव करने जाते हो, पब्लिश करने जाते हो, तब आप AAB का इस्तेमाल करते हो। ऑल्दो आप APK यूज़ कर सकते हो, बट कोई इशू नहीं है, बट मैंने प्रॉब्लम आपको बता दिया, ठीक है।
सो अगर कोई इंटरव्यूअर आके पूछे कि APK क्या होता है और AAB क्या होता है, तो आपको सिंपली बताना है कि सर APK जो होता है वो एंड्रॉयड का पैकेज होता है, जिसमें हम लोग का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको बंडल करके हम लोग उसको डिवाइसेस में इंस्टॉल करते हैं। और जो AAB होता है वो एंड्रॉयड ऐप बंडल होता है, जहाँ पे हम लोग उस पूरे एप्लीकेशन का एक बंडल बनाते हैं, कंप्रेस्ड वर्जन बनाते हैं, ताकि गूगल प्ले स्टोर पे जब हम एप्लीकेशन को पब्लिश करें तब वो उसके लिए ऑप्टिमाइज रहे और तुरंत अपलोड हो जाए एंड हमारा जो APK का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाए। सिंपल एज दैट, बस आपको ये बोलना है। उसके बाद अभी चलो देखते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कैसे करते हैं। उसके बाद क्या है, हमारा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है वो देखेंगे। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, ये भी देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे, लेक्चर 1 में देखेंगे। सारा बोरिंग स्टफ्स मैं लेक्चर 1 2 3 4 में कवर कर दूंगा। एंड यस 4 के बाद हम मतलब 3rd तक कवर कर दूंगा, जितना जल्दी हो सकता है मैं कवर करूंगा। उसके बाद हम लोग का चालू हो जाएगा कॉटलिन, और बहुत ही मज़ा आने वाला है पूरे सीरीज़ में। आप लोग बस बने रहना, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ समझा देता हूँ। देखो, आपको 2 चीज़ बहुत ही देखने मिलेगा, एक होता है एमुलेटर, एक होता है फिज़िकल डिवाइस। अब एमुलेटर क्या है? एमुलेटर आपका सॉफ्ट कॉपी होता है मोबाइल फ़ोन का। सिंपल, एक मोबाइल फ़ोन है, बस सॉफ्टवेयर में है, ठीक है। आप उसको लेके घूम नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस आपका PC लेके घूमो, ठीक है। और आपका जो फिज़िकल डिवाइस है, आप अभी फ़ोन में, जैसे ये मेरा कैमरा चल रहा है, ठीक है, ये मेरे फ़ोन में चल रहा है, तो ऐसा ये जो फ़ोन है आपका, ये आपका फ़िज़िकल डिवाइस हो गया। तो अभी देखेंगे हम लोग फ़िज़िकल डिवाइस कैसे कनेक्ट करना है, एमुलेटर कैसे आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ओके। सो रिकैप करते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, 1 लाइन आंसर। सेकेंड हमने देखा वी बिल्ड एप्स विथ एंड्रॉयड स्टूडियो, कॉटलिन एंड ग्रेडल। थर्ड हमने देखा API लेवल्स डिफाइंस फीचर्स, सेट मिनिमम SDK एंड टारगेट SDK, जिससे हमें हेल्प होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कौन से डिवाइस में कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम कहाँ रखते हैं, ठीक है। मिनिमम टू टारगेट, टारगेट इज़ द मैक्सिमम, मिनिमम इज़ कहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने देखा यू क्रिएटेड रैन एंड एक्सप्लोर्ड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये अभी तक नहीं देखा, मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमने देख लिया, ओके। सो पहले डिस्कस करते हैं आपका होमवर्क। आपका होमवर्क क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको जो है लेके चलता हूँ प्रैक्टिकली, ओके। सो आपका लेसन 1 का होमवर्क है, आप इस वीडियो को पॉज करो, ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो, खुद से एग्जीक्यूट करो। मैं अभी बता ही दूंगा कैसे करना है, बट ये होमवर्क में है तो आप खुद से एग्जीक्यूट करो और कमेंट में लिख देना कि होमवर्क प्लस प्लस, ठीक है, होमवर्क प्लस प्लस लिख देना, हो जाएगा। या लेसन 1 प्लस प्लस, होमवर्क प्लस प्लस लिख दो तो भी चल जाएगा। उसी वीडियो में करना, जैसे लेसन 1 है तो वहाँ पे होमवर्क प्लस प्लस लिख दोगे तो हमारी जो टीम है वो समझ जाएगी कि आपका जो लेसन 1 है वो क्लियर हो चुका है एंड आपने उसका होमवर्क परफेक्टली कर लिए, ठीक है। सो ऐसा मत करना कि लेसन 1 का सोच के लेसन 2 में होमवर्क प्लस प्लस मत कर देना, राइट। सो इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। एंड अगर आपको कुछ डाउट आता है देन आप फील फ्री टू आस्क, ओके, तो आप कभी भी पूछ सकते हो। सो यहाँ पे हमारा होमवर्क 1 क्या है? सो इंस्टॉल द लेटेस्ट स्टेबल एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन योर कंप्यूटर। देखो, आप ये वीडियो जब देख रहे हो सकता है कि आपका जो भी वर्जन है वो चेंज हो जाए। मेरे पास अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, जब करेंटली वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें क्वेल वर्जन चल रहा है, ठीक है, अभी कोई जानवरों के नाम पे चलता है। सो
वो मेरा वर्जन है। अब हो सकता है आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई और वर्जन आ गया हो, तो वो वर्जन आपको लेटेस्ट वाला डाउनलोड करना है। सेकंड, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट यूजिंग एम्प्टी एक्टिविटी टेम्पलेट। आपको ये ट्राई करना है, जैसे आपने डाउनलोड किया नेक्स्ट 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 करके दबाते जाओ, कुछ ना कुछ तो आएगा, राइट। तो आपको जैसे ही एम्प्टी एक्टिविटी जैसा कुछ दिखे लिखा हुआ तो उस पर क्लिक करके बना दो। थर्ड, रन ऐप ऑन एमुलेटर। तो आप पहली बार इंस्टॉल करोगे एमुलेटर आपको नहीं दिखाई देगा, तो कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आप चैट जीपीटी कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, जेमिनाई से पूछो, ठीक है। एंड्रॉयड से रिलेटेड कुछ भी हो ना, चैट जीपीटी से बेटर है आप जेमिनाई से पूछो, ठीक है, एंड्रॉयड के लिए सही है। चलो, और अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, पन होमवर्क इज़ होमवर्क, ठीक है। फोर्थ है, ओपन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल एंड मेन एक्टिविटी नोट व्हाट ईच वन डज। मतलब ये दो फाइल क्या क्या करता है, आपको वहाँ पे एक नोटबुक बनाना है और उसमें लिखना है। और हाँ, मैं यहाँ पे एक मेंशन करना चाहूँगा, आप एक मोटी सी नोटबुक बनाएं एंड्रॉयड के लिए, सिर्फ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, ऐसा स्पाइरल बाइंडिंग वाला ले सकते हो तो ले लो, ठीक है, आपको मिल जाएगा। बट मेक श्योर करना थोड़ी मोटी सी नोटबुक रहे, जहाँ पे आपका क्या क्या रहेगा ना, यहाँ पे आपका कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा, बेसिक मॉड्यूल्स रहेंगे एंड्रॉयड के, एंड उसके बाद जो हम लोग एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे उसमें सारे प्रोजेक्ट आपको नहीं लिखने, भाई लिखना नहीं है प्रोजेक्ट में, ठीक है, प्रोजेक्ट आपको कोड ही करना है, वो आप लिखने जाओगे तो आपका ये से 100 बुक ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, और वो वेस्ट ऑफ टाइम है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आपको कौन सी चीज़ें मैं बोलता हूँ नोट करने के लिए, वो नोट करो और उस नोट को बना के मेंटेन करके उसको रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड में इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, राइट, ठीक है। चलो, नोटबुक मैंडेटरी है, मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ है, इन वन लाइन ईच एक्सप्लेन APK एंड AAB क्या होता है एंड फाइंड योर फोन्स API लेवल। तो अभी देखो, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तभी आप एंड्रॉयड डेवलपर बनोगे, राइट। सो अगर आपके पास iOS फ़ोन है, आईफोन है, तो भूल जाओ, ठीक है। आईफोन एंड्रॉयड स्टूडियो का कोई लेना देना नहीं है, वो अलग है। वो हम लोग अगर फ्यूचर में कोई कोर्स बनता है तब हम लोग iOS डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है, आईफोन की बात करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। मोबाइल डेवलपमेंट में हम लोग अभी एंड्रॉयड पे बात कर रहे हैं, तो आपको लगेगा एंड्रॉयड डिवाइस, ठीक है। आप एंड्रॉयड डिवाइस पे काम करो या फिर आपका जो एमुलेटर है उस पे काम करो, ठीक है। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप एमुलेटर पे जाना, एमुलेटर का जो फ़ोन API लेवल है उसको ढूंढना, और वो जो API लेवल है उसको फाइंड करके नोटबुक में लिख लेना कि ये भाई मेरा ये एमुलेटर का नाम है, ये मेरे एमुलेटर का API लेवल है, एंड ऑल सो ऑन, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें मेंशन कर देना अपने कमेंट पे। और यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, देखो, जो 4th एंड 5th पॉइंट है ना, ये आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है। और नोट आपको पता है कि भाई एक एक लाइन का चीज़ नहीं लिखना है, आपको नोट ऐसा बनाना है कि आप एक बार नोट पढ़ो और आपको वो फाइल देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। नोट का मतलब ये होता है। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कैसे करना है, उसको रन कैसे करना है, एमुलेटर को कैसे करना है एक्टिवेट एंड ऑल, सब देखते हैं, ठीक है। सो मैं आपको ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ। ओके, एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अगर आप गूगल क्रोम आपके पास है तो आप गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, ब्रेव यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एज है तो एज होता ही है विंडोज़ में, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल क्रोम, आप कोई भी अपना पसंद का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है एड्रेस बार में एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा developers.android.com, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो डाउनलोड का बटन है ये आपके सिस्टम के हिसाब से ही आता है। जैसे अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो
तो ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है वो मैक के लिए अवेलेबल होता है, और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो ये विंडोज़ के लिए अवेलेबल होता है। अभी करेंटली जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे क्वेल 2 वर्जन है। हो सकता है कि आप जब ये वीडियोस देखें तो नया वर्जन आ जाए, तो उस टाइम पे आपको अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पे करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये जो लाइसेंस है इसको एक्सेप्ट करके डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा, और इसको मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ये अराउंड 1 GB के आसपास होता है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास आ जाएगा ऐसा आइकन। सो इसको क्लिक करना है आपको एंड आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। सो ओके, तो मैं यहाँ पे ये क्लोज़ कर लेता हूँ। ये प्रोजेक्ट है, मैं आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ओके, जैसे ही आप पहली बार इंस्टॉल करोगे तो ये जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स है ये आपको दिखाई नहीं देगा। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। और ये जो है ओके, ये मैं रहने देता हूँ। कंपोनेंट मास्टरी हम लोग आगे फ्यूचर में इसका यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट को। ओके, ये कैंसिल, रिमूव, इसको भी रिमूव। ओके, ये दो अभी रहने देते। तो जैसे ही आप पहली बार इंस्टॉल करोगे ना, ये डायलॉग, ये जो मॉडल है आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कंपोनेंट मास्टरी एंड फ्रंट एंड, ये आपको नहीं दिखाई देगा। आपको बस ये 3 बटन दिखाई देगा। और अगर आपको थीम वगैरह चेंज करना है, आप यहाँ कस्टमाइज़ में जा सकते हैं एंड यहाँ से थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लाइट थीम पसंद है तो यहाँ से लाइट थीम ले सकते हैं। तो आपको जो भी पसंद है आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला पसंद है। और ये आइलैंड डार्क आई थिंक मैंने एक्सटर्नल डाउनलोड किया था, जो प्लगइन्स है। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, बाय डिफ़ॉल्ट ड्रैकुला आता है। ड्रैकुला आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डार्क थीम। ओके, अब बात करते हैं क्लोन रिपोजिटरी की। तो क्लोन रिपोजिटरी में क्या होता है कि अगर आपके पास गिटहब में कोई प्रोजेक्ट्स पड़ा हुआ है या आप किसी और का प्रोजेक्ट पसंद करते हैं गिटहब में, उसका प्रोजेक्ट वहाँ पे इंक्लूडेड है, तो वहाँ से वो लिंक कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करके क्लोन का बटन दबा दोगे। और ये इनेबल कैसे होगा, अगर आप कुछ यहाँ पे लिखते हैं तो इनेबल होता है, राइट। तो जैसे ही आप उस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे तो क्लोन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद क्लिक करोगे, आपका प्रोजेक्ट जो है ओपन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है आपके पास ओपन। तो ये जो ओपन का बटन है इसको क्लिक करोगे और आपके पास जो भी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है वो नेविगेट करके आप उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करवा सकते हो। थर्ड ऑप्शन है जो अभी हम लोग देखने वाले हैं और एज अ बिगिनर आपको देखना है, वो है न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा डायलॉग यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब ये डायलॉग क्या है, ये डायलॉग हमें ये बताता है कि यहाँ पे जितने सारे चीज़ें रखी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्क्रीन्स है, राइट। यहाँ पे है नो एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, जेमिनी एपीआई, नेविगेशन यूआई एक्टिविटी, बेसिक व्यूज़ एक्टिविटी, एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिव व्यूज़ एक्टिविटी, तो गेम एक्टिविटी, C++, नेटिव C++। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी हम लोग जो है क्लिक करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी पे, जो कि मैंने होमवर्क में दिया था, ये वही चीज़ है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का नाम देना है, पैकेज नेम। तो पैकेज नेम हम डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर में। 1-2 लेक्चर के बाद ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये। उसके बाद सेव लोकेशन, आपको कहाँ पे अपना प्रोजेक्ट सेव करना है वो लोकेशन। उसके बाद है मिनिमम एसडीके। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको मिनिमम एसडीके एंड टारगेट एसडीके। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ये मिनिमम एसडीके है। टारगेट एसडीके कहाँ पे मिलेगा मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊँगा। सो एज़ इट इज़ रहने देना है अभी के लिए। आप फोल्डर चूज़ कर सकते हैं, फिर फिनिश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप पहली बार रन कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लेगा, अदरवाइज़ ये टाइम नहीं लेगा। ओके,
क्योंकि ये पहली बार रन करने पे ये कुछ डिपेंडेंसीज डाउनलोड करता है फ्रॉम इंटरनेट। सो मेक श्योर आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो रहना चाहिए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप करते हो किसी आईडीई में, देन आपको इंटरनेट कनेक्शन आपके पास रहना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो है डाउनलोड होती रहती है एज़ पर हमारे जो सिस्टम है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जो एंड्रॉयड है, जो iOS है, जो वर्जन्स होते हैं मोबाइल के, वो दिन ब दिन चेंज होते रहता है, राइट। सो दैट्स वाई थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम है ओपन नहीं हो रहा है ये प्रोजेक्ट आई गेस। एंड ओके, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, क्योंकि ग्रेडल यहाँ मेरा कैश से उठा रहा है। और फर्स्ट टाइम अगर आप डाउनलोड मतलब कोई भी प्रोजेक्ट को ओपन करोगे, राइट, एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करते ही, देन ये सारी चीज़ें आपका डाउनलोड होता है तो टाइम लगता है, राइट। सो ये बेसिक सा प्रोजेक्ट है, इस पे नहीं जाएंगे, इस पे बाद में जाएंगे, लेआउट पे भी बाद में जाएंगे। अभी मैं आपको एम्यूलेटर दिखा देता हूँ, एम्यूलेटर दिखता कैसे है। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ मेरा एम्यूलेटर, एंड यस ये मेरा एम्यूलेटर है। तो इस पे रन करना है। रन करने के लिए ये प्ले बटन पे क्लिक करना है, एंड ओके, ये जो सिस्टम यूआई इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये क्यों आता है? ये तब आता है जब आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर या पीसी जो भी है आपका, वो जो है सिस्टम रिसोर्सेज ज़्यादा ले रहा है और आपके एमुलेटर को कम पड़ रहा है, तब आता है ये चीज़, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और एमुलेटर चलाने के लिए आपका सिस्टम थोड़ा सा तो हैवी होना चाहिए, अदरवाइज एमुलेटर ऐसा लैग करेगा, राइट। सो इसके चलते ओके, सो ये रहा आपका एमुलेटर। एमुलेटर इज़ नथिंग बट आपका जो फ़ोन होता है वही है, बट ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में है। ये पूरा फ़ोन ही है आपका एंड्रॉयड फ़ोन, वो भी लेटेस्ट वाला। सेटिंग्स कहाँ है मेरा, दिखा देता हूँ आपको। ओके, ये हमारा सेटिंग्स है, और इसको लाना कैसे है वो भी मैं आगे वाले वीडियोस में दिखाऊंगा आपको। सिस्टम, ओके, अबाउट कहाँ है इसका? अबाउट चेंज हो गया क्या? अबाउट एमुलेटर डिवाइस, ओके ये रहा अबाउट। ओके, सो ये अबाउट है। अगर बिल्ड नंबर पे क्लिक करो तो ये डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे 16 है, एंड्रॉयड 16 पे चल रहा है ये। ओके, तो ये एंड्रॉयड 16 है हमारा। ओके, बैक करते हैं, बैक करते हैं, बैक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था एमुलेटर। बाकी जो लेआउट वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह है, वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला लेक्चर है यहाँ पे एंड होता है, और आई होप कि आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उस डाउट को पिक कर लूँगा, और आपके पास जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ पसंद आया, कुछ नहीं पसंद आया, तो वो भी आप बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं आया है, एंड आप क्या चाहते हैं मुझसे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी आप बता सकते हैं, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो से उस चीज़ों को उन चीज़ों को मैं इम्प्रूव करूँ एंड आपके सामने लेकर आऊँ। ओके ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।